राधे राधे, नमस्ते और वेलकम बैक। टैरो सीखो सीरीज़ में मैं हूं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, आपके सोल आर्किटेक्ट और स्पिरिचुअल लाइफ कोच। और आज हम बात करेंगे स्वॉर्ड सूट के साइकोलॉजिकल पावरफुल कार्ड की, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में वो डिसेप्शन अंदर आता है जो कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में देखा गया था, सेल्फ डिसेप्शन, मेंटल इम्प्रिजनमेंट। जो प्रिजन फील होती है वो एक्चुअली सेल्फ क्रिएटेड होती है। तो चलते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के पास। सबसे पहले 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखता कैसे है। एक फिगर खड़ा है, वो लेडी है, ब्लाइंड फोल्डेड है, बाउंड है रोप से, और उसके आसपास सर्कल में 8 स्वॉर्ड्स हैं। एक कन्फाइंड स्पेस में वो ट्रैप्ड लग रही है, हेल्पलेस लग रही है। पीछे एक कैसल है, दूर, अनरीचेबल, और नीचे मडी ग्राउंड, अनकंफर्टेबल लेकिन। और ये कार्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल है, वो रोप्स केयरफुली देखो, लूज हैं, बहुत टाइट नहीं है, वो टाइटली बाउंड नहीं है, वो सिंपली वहाँ हैं। और उस स्वॉर्ड्स को वो एक्चुअली उसे टच नहीं कर रहे, वो सिंपली उसके आसपास है। एक सिंबॉलिक प्रिजन जो एक्चुअली प्रिजन है ही नहीं। वो एक स्टेप पे हट ले तो कहीं वो फ्री हो सकते हैं। यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड का मतलब है कि आप किसी चीज़ से ब्लाइंड फोल्डेड हैं, इमोशन से, पार्शियलिटी से, सेंसिटिविटी से, या किसी भी चीज़ से, सेल्फिशनेस से, जिसकी वजह से आपने अपने आसपास एक घेरा बना लिया है और आपने खुद को बांध लिया। बट कभी कभी एक वार्निंग है कि कभी कभी ये किसी और के द्वारा बंधे हुए काम को भी रिप्रेजेंट करता है। ये हम एडवांस टैरो रीडिंग्स में सीखते हैं कि कैसे हम कार्ड्स से ब्लैक मैजिक्स, नेगेटिव एनर्जीज, इन सबको निकाला जाए, और प्लैनेट्स को भी। अब बात करते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की कोर मीनिंग की। इससे पहले आप चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लीजिए ताकि आप ये सीरीज़ पूरा देख पाएँ और आने वाले बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ को भी आप मिस ना कर पाएँ। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है इनर डिसेप्शन, सेल्फ इम्प्रिजनमेंट। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है मेंटल इम्प्रिजनमेंट को, सेल्फ लिमिटेशन को, विक्टिम माइंडसेट को, फियर, हेल्पलेसनेस, ट्रैप्ड फीलिंग, नेगेटिव थिंकिंग। जब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है रीडिंग में तो यूनिवर्स का मोस्ट आई ओपनिंग मैसेज होता है कि जो ट्रैप्ड फील करते हैं वो एक्चुअली ट्रैप्ड नहीं है। जो प्रिजन फील होता है वो सेल्फ क्रिएटेड है। जो चेन्स हैं वो सेल्फ इम्पोज्ड है, और क्योंकि सेल्फ इम्पोज्ड हैं तो वो सेल्फ रिमूव्ड भी हो सकती हैं। सॉरी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत कंपैशनेट कार्ड है, बिकॉज वो ब्लेम नहीं करता, वो सिंपली दिखाता है क्या हो रहा है। और वो कहता है कि पहला स्टेप, ब्लाइंड फोल्ड हटाओ, देखो कि आप एक्चुअली कितने फ्री हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है मेंटल कंस्ट्रक्शन को। जो थॉट्स हैं, जो बिलीव्स हैं, जो हमें रोक रहे हैं, वो एक्सटर्नल रियलिटी नहीं है, वो इंटरनल रियलिटी है जो चेंज करी जा सकती है। लव एंड रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं तो कोई मेंटल बैरियर है जो लव को एंटर करने से रोक रहा है। कोई बिलीफ, कोई फियर, शायद मैं लव डिज़र्व नहीं करती, या कोई पास्ट एक्सपीरियंस, या मुझे जेन्युइनली लव नहीं कोई कर सकता। शायद रिलेशनशिप हमेशा पेनफुल होती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि क्या आप रिलेशनशिप में जेन्युइनली फील फ्री करते हैं, कहीं इमोशन से तो नहीं बाउंडेड, कहीं फियर या इनसिक्योरिटी से तो नहीं बाउंडेड। कोई पास्ट वुंड जो आपको अंदर से बाइंड कर रहा है उसको एड्रेस करो। करियर और मनी। करियर में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स सेल्फ सैबोटेज का कार्ड है। कोई अपॉर्चुनिटी सामने है लेकिन आप परस्यू नहीं कर रहे क्योंकि डर लग रहा है, या लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते या फेल हो जाएंगे। ये सब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की चेन्स हैं, मेंटल चेन्स जो एक्चुअली एग्जिट नहीं करती। जितनी स्ट्रॉन्ग लगती हैं, स्टेप फॉरवर्ड करो, वो अपॉर्चुनिटी वो आपके लिए है। मनी के बारे में अगर हम बात करें तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स फिनेंशियल लिमिटिंग बिलीव्स का कार्ड है। जो सोचते हैं कि पैसा मेरे लिए नहीं है, या मैं कभी फिनेंशियली फ्री नहीं हो सकता या हो सकती, वो बिलीव, वो स्वॉर्ड्स हैं, वो रियलिटी नहीं है, इनको रिलीज करो। बात करते हैं कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर रिवर्स में आ जाए तो 3 मीनिंग्स हो सकते हैं। पहला,
रिलीज और फ्रीडम, वो मेंटल चेन्स टूट रहे हैं, वो ब्लाइंड फोल्ड हट रहा है, आप फ्री हो रहे हैं। दूसरा, सीइंग क्लियरली, जो ब्लाइंड फोल्ड था वो हट गया है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं अपनी सिचुएशन को, अपने ऑप्शन को। तीसरा, स्टिल ट्रैप्ड मेंटली, आप बाहर आ सकते हैं लेकिन चूज़ नहीं कर रहे हैं, कंफर्ट जोन, फैमिली फ्रीडम, इमोशनल टाइज, ये सब आपको रोक रखा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की रेमेडी एफर्मेशन जान लेते हैं, हर कार्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका हर कोई इंतज़ार करता है। रेमेडी, अगले 7 दिन तक जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो। वो सेंटेंसेस जो माइंड में रिपीट होते हैं, जो आपको रोक रही है, उन्हें एक पेपर पे लिखो। आप हर रेमेडी करने के बाद ना मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं और ये रेमेडीज़ आपको हेल्प कर रही हैं। जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट करते हैं उसके रेमेडी करिए 7 दिन तक और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आप उन्हें पेपर पे लिखने के बाद हर सेंटेंस के बारे में पूछो, क्या ये एक्चुअली ट्रू है, क्या ये एविडेंस है कि ये ट्रू है, क्या ये सिर्फ एक फियर है या एक एजम्पशन है। जो एक्चुअली ट्रू नहीं है उन्हें क्रॉस आउट कर दो। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की हीलिंग प्रैक्टिस को एक्टिवेट करता है। ब्लाइंड फोल्ड हटाओ, सच देखो। अब एफर्मेशन रिपीट करो, मैं जो सोचती हूँ वो मैं नहीं हूँ, मेरी लिमिटिंग बिलीव्स रियलिटी नहीं है, मैं फ्री हूँ, मैं अपनी चेन्स खुद काट सकती हूँ, मेरा माइंड मेरा ग्रेटेस्ट टूल है और मेरा प्रिजन नहीं है। तो आज का लेसन आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ओपन करें और IST ग्लोबल के चैनल पे जुड़े रहें। ये एक स्पिरिचुअल एकेडमी है बाय डॉक्टर मोनिका अग्रवाल और 8 जून को ये सीरीज़ कंप्लीट होकर 9 जून से शुरू हो रहा है रीना अनुबंध का सीरीज़, जो कि 120 एपिसोड्स का रहेगा और बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। नॉर्मल पुराणों से लेके ज्ञान बेसिक्स जानेंगे, रीना अनुबंध के कर्म कैसे काम करते हैं, दोनों कैसे अलग हैं, आत्मा का सफ़र क्या होता है मृत्यु के बाद, उसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे देखें, बहुत कुछ लर्निंग्स हैं इसमें। और हर एपिसोड में, जैसा कि इस एपिसोड में एंड में एक एक्सरसाइज भी है जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान में एक नया दिशा दे सकती है। तो राधे राधे, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगले कार्ड में जल्दी।